दोस्तों, एक बार फिर से आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको जो ज्योग्राफी है उसको मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की बुक्स, है ना। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर बुक्स मैं लेकर आया हूँ और क्लास 12 तक की मैंने बुक आपके लिए कलेक्ट कर ली है ना। मतलब कि क्लास 12 तक की बुक मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा। इसलिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, उससे संबंधित सारी जानकारी और आपको उससे संबंधित सारे सब्जेक्टों का बेसिक से अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल पे स्वागत है। ठीक है। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ हमारा सौरमंडल पे पृथ्वी का क्या स्थान है, हमारा पहला चैप्टर है। तो चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बेटा कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सौरमंडल पे पृथ्वी। ठीक है। तो पहले एक बात समझ लीजिए आप कि हम अगर अंधेरा होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो हम अगर कहाँ देखते हैं, पृथ्वी, हम कहाँ देखते हैं, आसमान पे देखते हैं ना, मतलब अंतरिक्ष पे देखते हैं। तो क्या होता है, हमें क्या दिखाई देता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, हमको चमकीली वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, आपको मैं नोट्स के तौर पे बताऊंगा, तो आपको नोट्स भी बनाते रहना है। और जो जो मैं बोलूँ आपको नोट डाउन करने के लिए, तो उसे आप नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको लिखाने वाला हूँ पूर्णिमा के बारे में। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से मैं आपको पूर्णिमा के बारे में लिखाना चाहूँगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपका पूर्ण चंद्र होता है, पूर्णिमा के बारे में आप लिखिएगा पहला पॉइंट, कि जब पूर्ण चंद्र होता है, ठीक है ना, तो लगभग ये 1 महीने बाद आप इसको देख सकते हैं। कब देख सकते हैं इसको, आप 1 महीने बाद देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें दूसरा पॉइंट आप ये लिखिएगा कि यह जो होता है पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यह पूर्णिमा होती है। जो पूर्ण चंद्रमा मतलब जिसमें पूरा चांद आपको दिखाई दे, जिसमें आपको, समझिएगा बात को, जिसमें पूरा चांद आपको दिखाई दे, है ना। पूरा चांद मतलब कि पूरा ऐसे वाला चांद दिखाई दे, हाफ ऐसे दिखाई ना दे, ठीक है ना, या फिर आपको ऐसे ना दिखाई दे, ठीक है ना, ये वाला चांद, ये चांद ना दिखाई दे, पूरा चांद दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा वाला चांद कहते हैं। यदि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है ना, यह नए चंद्रमा की रात जो होती है यह अमावस्या होती है। ये आगे की लाइन में लिखा हुआ है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, और यह जो चंद्रमा की रात्रि होती है अमावस्या की रात ही होती है, नीचे वाली लाइन पे लिखा है। तो आप इसमें 3 पॉइंट नोट करिएगा, जैसा मैंने 3 पॉइंट आपके सामने पढ़े हैं, इसको तीनों को आपको नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद जो आता है नोट डाउन करने के लिए, मैं वही वही पढ़ूंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, जो आपको नोट करने लायक है, मैं वही चीज़ आपको नोट कराऊंगा। तो अगला पॉइंट ये है आपका कि आगे क्या है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड से आप क्या समझते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इसे आप नोट करिएगा। इसमें जो सब पॉइंट होंगे मैं उसे भी आपको नोट कराने वाला हूँ। तो आप इसमें एक पॉइंट और नोट करिए कि खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड जो होते हैं गैसों से बने होते हैं, ये लिखा हुआ है, खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। देख, इसके आगे की लाइन में लिखा हुआ है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये लाइन भी आपको नोट डाउन करना है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है ना, ये भी नोट करिएगा, और सूर्य एक तारा है। इतनी चीज़ें आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने इस स्लाइड से हमने यही चीज़ सीखा। आगे की स्लाइड पे आप देखिएगा, देखिए, ये नोट करने के बाद हमारा आता है क्या, नक्षत्र मंडल। हमारा क्या आता है, नक्षत्र मंडल। देखिए, जो जो नोट करना है मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उतना ही करना है, क्योंकि इस चैप्टर पे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ, नक्षत्र मंडल। तो एक बात बताइए, आप जब आप छोटे रहे होंगे तो आप आसमान की तरफ देखते रहे होंगे, ठीक है ना। आसमान में आप देखते रहे होंगे, कहीं छोटा सा स्टार है, कहीं 3 स्टार है, कहीं आपको 4 मिल जाएंगे स्टार, ठीक है ना, कहीं 7 स्टार मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको तारे ऐसे ऐसे दिखते जाते थे। तो उनमें से आपके मन में ये नहीं आया कि इनको बोलते क्या है। कोई ऐसा भी तारा रहता था जो बहुत ज़्यादा चमकता था, तो हम यहीं पहले वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानें नक्षत्र मंडल होता क्या है। तो रात्रि में जब आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, वही क्या होता है, नक्षत्र मंडल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे विभिन्न आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कोई 2 स्टार हो गया, कहीं 4 स्टार हो गया, ठीक है ना, कहीं कुछ हो गया, जैसे अभी आपकी स्क्रीन में आकृतियाँ बनी हुई है, तो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कैसे कैसे नक्षत्र मंडल होंगे, अर्सा मेजर है, अर्सा मेजर है, और बिग बांगर है, ठीक है ना।
अर्सा मेजर है और बिग बियर है, ठीक है ना। ये देखिए बिग बियर नक्षत्र मंडल। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बेसिक से आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगला देखिए, इसी में सब पॉइंट रखिएगा, मतलब ये दोनों उदाहरण तो हो गए, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट रखिएगा जो स्मॉल वियर होता है, ठीक है ना। जो बिग वियर का स्मॉल वियर होता है, या इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये 7 तारों का समूह होता है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। समझिएगा बात को। जो हमारा ये अर्सा मेजर इसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो जो स्मॉल वियर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्मॉल वियर, ठीक है ना। तो इसको, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, ये 7 तारों का समूह होता है, ये अर्सा मेजर का ही एक भाग होता है। तो नक्षत्र मंडल से इतनी सारी जानकारी अगर आप सीख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आगे आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आगे आपको ध्रुव तारे के बारे में लिखना है। आगे आपको ध्रुव तारा के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? ध्रुव तारा के बारे में। तो देखिए ध्रुव तारा के बारे में आपको क्या लिखना है? उत्तरी, मतलब जो उत्तरी तारा होता है, जो उत्तर दिशा को बताता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिए आपका इसमें नोट डाउन करना है आपको, ध्रुव तारा क्या कहते हैं, नोट डाउन, ठीक है ना। उत्तरी तारा क्या लिखा है? उत्तरी तारा, ठीक है। उत्तर दिशा में को जो बताता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है ना। और ये समझते रहिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। नीचे की लाइन पे लिखा है यह आसमान में हमेशा एक लाइन पे रहता है। हम स्मॉल बियर, ठीक है ना, या फिर यानी सप्तऋषि की सहायता से यह ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। देखिए हम स्मॉल बियर लिखा हुआ है, इसकी सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इतना इसमें नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे की स्लाइड पे अब बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे की स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है पढ़ने लायक। तो देखिए आगे आपका पढ़ने के लायक क्या है, मतलब नोट डाउन करने के लायक क्या है, ये देखिए। नोट डाउन करने के लिए आगे आपके लिए क्या है? प्लानेट, ठीक है ना। प्लानेट क्या होता है पहले ये जानिए। प्लानेट जो होता है, जो प्लानेट होता है, इसे हम ग्रह बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है? ग्रह। यानी ग्रह वो चीज़ है, जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह जो होते हैं ये, ग्रह जो होते हैं ये स्वयं ऊर्जा जो है उत्सर्जित नहीं कर सकते, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो थोड़ा ग्रह के बारे में भी आपको लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो लिख लीजिए, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं अपना प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते। जैसे हमारा पृथ्वी है, जो हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एक मिनट आप रुक लीजिएगा, है ना। इसको आप क्या करना है? नोट डाउन ही कर लीजिएगा, है ना। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए यहाँ पे जगह खाली करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। और इधर हमारा क्या है? सन है। इधर हमारा क्या है? सन है, ठीक है ना। तो ये समझिएगा, हमारी पृथ्वी जो है क्या है, अगर पृथ्वी पे ये सूर्य का प्रकाश ना पड़े, अगर पृथ्वी पे इस सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो क्या होगा? पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जो थोड़े छोटे छोटे स्टार होते हैं, जो छोटे छोटे स्टार होते हैं, जो छोटे छोटे स्टार होते हैं, वो क्या होते हैं? उन पे अगर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? नहीं। हम अगर आपसे एक सवाल और करें कि हमारे पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो हमारे नज़दीक का तारा सूर्य ही है, ठीक है ना। ये जो तारे हैं ये ये सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है होंगे, ठीक है ना। ये संभावनाएं हैं, क्यों? क्योंकि वो तो दूर हैं, वो तो क्या है? दूर हैं, ठीक है ना। सूर्य के बराबर नज़दीक आ जाए तो पृथ्वी का रहना ही संभव ना हो। तो ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपने लिखा कि कुछ खगोलीय पिंड को अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो होते हैं ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। ग्रह क्या है? ये देखिए, ग्रह जो है अंग्रेजी शब्द का भाषा है, अंग्रेजी का क्या है? प्लानिट से बना है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिभ्रमण या चारों ओर घूमने वाला होता है। देखिए ग्रह जो होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ग्रह जो है इंग्लिश शब्द का प्लानिट से बना हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसका अर्थ जो होता है चारों ओर घूमने वाला या परिभ्रमक, ठीक है ना। तो इतना आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। तो चलिए हम आगे की स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें नोट कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना।
फिर मैं इसमें आता हूँ कि इसमें ये चीज़ें कैसी हैं, कौन सा क्या है, शुक्र है, फिर इसके बाद किसमें कौन से दिन मतलब कौन सा ग्रह जो है सबसे पहले पूरा करता है, कौन सा बाद में पूरा करता है, ये चीज़ें मैं आपको नोट कराऊंगा। तो सबसे पहले आप आगे की स्लाइड पे देखिए। चलिए, इसके बाद आता है क्या, पृथ्वी। थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जान ही लेते हैं। एक मिनट।